किसान भाइयों, लाह की खेती, जी हाँ, अगर हम लाह की बात करें तो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाह के खिलौने हो, गहने हो या फिर सजावट के सामान लोग अधिक से अधिक पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि जो भी हमारे किसान भाई लाह की खेती करते हैं वे कम ही दिनों में अधिक से अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। चलिए किसान भाइयों, आज हम आपको ले चलते हैं नामकुम के हुड़दा गांव, जहां पे हमारे एक किसान भाई हैं जिन्होंने लाह की खेती को अपनाया और लाह की खेती को अपनाने के साथ साथ वे गांव के लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ रोजगार भी दिए। उनसे प्रेरित होकर गांव के लोगों ने लाह की खेती को अपनाकर आज गांव की ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों की तस्वीर ही बदल चुकी है। कैसे, आइए देखते हैं। हम आज नामकुम प्रखंड के राजालतो पंचायत के हुड़दा ग्राम में आए हुए हैं और कहा जाता है कि झारखंड जो है जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। ऐसे में वन की क्या भूमिका है ये आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो किसान हैं वो वन उत्पाद पे आश्रित हैं और लाह की खेती करते हैं। लाह, झारखंड की लाह जो है विदेशों में भी अपना परचम लहराया है और बांग्लादेश, नेपाल में यहाँ का लाह जब जाता है तो इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। लाह की खेती कैसे करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है और इसका उत्पादन करने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है, ये सब आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ किसान जो हैं काफ़ी मेहनती होते हैं और वन पे आश्रित हैं, तो इस तरफ किस किस पेड़ पे ये खेती करते हैं ये भी आपको बताएंगे। ट्रेनिंग का क्या महत्व है और जीवन यापन में क्या बदलाव आया है, आइए जानते हैं इनकी कहानी। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य की बड़ी जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी लाह उत्पादन से अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती है। राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसान समिति, संगठन अथवा संस्थानों के माध्यम से लाह उत्पादन की तकनीकों को अपना रहे हैं और प्रसंस्करण करने के पश्चात अपनी आमदनी को दोगुनी कर रहे हैं। राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड स्थित राजाउलातू पंचायत के हुड़दा ग्राम में किसान वर्ष 2010 से कुसुम, बेर और समिया लता के पेड़ों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लाह की खेती कर रहे हैं। ये लाह बिहन संचरण, फुनकी उतारने तथा शत्रु कीटों से लाह कीटों के बचाव के तरीकों से वाकिफ हैं। मैं लाह की खेती 2010 से स्टार्ट किया हूँ। 2010 में हमने लैक रिसर्च से ट्रेनिंग लेकर के कुसुम पेड़ों पे, बैर पेड़ों पे और सेमिया लता के पेड़ों पे हम लोग लाह की खेती करते हैं। हम लोग के साथ में अभी 150 किसानों का एक समिति है जिसमें हम लोग डायरेक्टली 150 किसानों के साथ खेती कर रहे हैं। उन लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग लाह के क्षेत्र में जो भी परेशानियां आती हैं, दवाई वगैरह का उनको प्रचार करते हैं, उनको दवाई उपलब्ध करवाते हैं। उनको आने वाले जितनी भी परेशानियां हैं उनको हम लोग मिल कर के सॉर्ट आउट करते हैं। लाह की खेती में कैसे लगाना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है, कैसे हम लोग दवाई स्प्रे कर सकते हैं, कब कब टाइम है, कौन कौन से फसल में क्या क्या दवाई लगेगी, ये सब सारे ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को हम लोग बतलाते हैं। अमूमन 6 महीने के अंतराल में फसल तैयार हो जाती है। पहले किसान कच्चे माल के तौर पर लाह की बिक्री करते थे, लेकिन अब ज्यादातर किसान चौरी बनाकर लाह की बिक्री करते हैं। इससे आमदनी ज्यादा होती है। लाह की खेती से और खासकर प्रसंस्करण कर लाह की बिक्री से किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। लाह की कटाई जब हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग इसको बिहन के रूप में कटाई करते हैं। जब बिहन इससे निकलना लगता है तो हम लोग इसको दूसरे पेड़ों पे संचारण करते हैं, जैसे बैर के पेड़ों में या कुसुम के पेड़ों में इसको संचारण करेंगे। नेक्स्ट 21 दिन तक इसका कीट जो है, शिशु कीट लाह का, वो बाहर निकल के नए टहनियों में सेटल होगा, वो बैठेगा वहाँ पे। वो 6 महीने का क्रॉप वहाँ पे फिर तैयार होता है और फिर हम लोग ये जो हमारा वापस फुनकी जो है वो वहाँ से रिमूव करके इसको हम लोग प्रोसेस करने के लिए घर ले आते हैं। उसको छिलाई करने के बाद फिर हमको वॉश करके चौरी बना करके इसको हम लोग बाहर जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है उसमें डिमांड। लाह उत्पादक समिति से जुड़कर किसानों को काफी लाभ हुआ है। किसान समिति के माध्यम से उन्हें लाह उत्पादन से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है।
वर्तमान समय में लाह उत्पादक इस किसान समिति में तकरीबन 150 किसान हैं और सालाना इनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। ऐसे किसान जो लाह उत्पादन करने के इच्छुक हैं, वे समिति के माध्यम से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लाह की खेती से जुड़े हुए किसानों को देखें तो उनके जीवन में बहुत ही व्यापक बदलाव आया है, क्योंकि लाह की खेती से अच्छा इनकम हो जाता है और उनके आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं। लाख की खेती अगर ना करें तो किसानों को थोड़ा समस्याएं होती हैं, इतनी आमदनी नहीं हो पाती दूसरे फसलों से। हाँ, तो लाख की खेती करने से उनका आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। चौरी का हम लोग देखते हैं कि कहाँ से डिमांड आ रहा है। जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, जैसे बंगाल में है और छत्तीसगढ़ में है, शक्ति बोल करके एक जगह है, कुछ हम लोग अभी काठमांडू भेजे हैं नेपाल में, और ज़्यादातर हम लोग का बांग्लादेश जाता है चौरी। तो हम लोग इस क्षेत्र में हम लोग सप्लाई करते हैं। महिलाएं भी लाह उत्पादन के काम में बड़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं। पेड़ में चढ़ने के काम को छोड़कर बाकी अन्य कामों में, जैसे लाह को डालियों से छुड़ाने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक में महिलाओं का काफी योगदान होता है। ये जो लाह की खेती है, इसमें लाह का उत्पादन जो पेड़ों में होता है, खास करके पेड़ों में पुरुष ही करते हैं, पुरुष प्रधान नहीं होता है। पेड़ों में हम लोग किसी भी महिला को नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन पेड़ों से जब भी कट के आता है और जितना प्रोसेस होता है उसमें महिलाओं का योगदान काफ़ी होता है। और महिलाएं इसमें जुड़े हुए भी, हमारी समिति में लगभग आधे से अधिक महिलाएं ही जुड़ी हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पेड़ में फसल काटते हैं और नीचे आने के बाद सारा प्रोसेस जो है महिलाएं ही करती हैं। तो महिलाओं का काफ़ी योगदान है इसमें। राजूलातू पंचायत के हुरदा ग्राम निवासी संदीप टोप्पो और उनके परिवार के अन्य सदस्य वर्ष 2013 से लाह की खेती से जुड़े हैं। मूल रूप से वे कुसमी लाह के उत्पादन से जुड़े हैं। उनका मानना है कि लाह की खेती कई मायने में सब्जी फसलों की खेती से ज्यादा फायदेमंद है। लाह की खेती में समय एवं श्रम कम लगता है, जबकि आमदनी ज्यादा होती है। मैं लाख में 2013 से जुड़ा हूँ और 2013 के बाद से लगातार इस लाख का क्षेत्र में हमें उत्पादन बढ़ा और इससे हमारा रोज़गार अच्छा आमदनी हुआ। सबसे पहले तो हम लोग कुसुमी का ही अभी अधिकतर खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ इससे पहले रंगीनी आता था, लेकिन किसी कारण यहाँ रंगीनी अभी बीच में नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग कुसमी का ही ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें जुलाई में कुसमी में करते हैं, बैर में करते हैं कुसुम का, और जनवरी में कुसुम का काट करके फिर जुलाई में डालते हैं। संदीप टोप्पो लाह की छिलाई के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि मशीन के इस्तेमाल से समय और श्रम की बचत होती है। ये मशीन मेरे पास आने के बाद में, इससे पहले हम लोग जैसे होता था कि जैसे प्राकृतिक रूप से पहले का बुजुर्ग लोग हाथ से छिलता था लोग, लेकिन जैसे मशीन आने के बाद में हमारा ये समय बचत करती है। इसमें वही छिलाई का काम करते हैं, ग्रेडिंग वाला काम जो अभी सामने देखे, वही ग्रेडिंग का काम होता है इसमें। जैसे 2 घंटा का काम आपका 10 मिनट में हो जाता है। ये मेरा फ़ायदा हुआ है इसमें, समय का बचत, साथ साथ में हमारा इसमें जो भी छिलाई होता है इसमें 10 गुना हाथ से और ये मशीन में अंतर है। लाह की खेती से जुड़े गोविंद टोप्पो लाह की खेती को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानते हैं। वे मानते हैं कि लाह की खेती से परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुई है। वे बताते हैं कि उनकी शिक्षा और बेहतर आर्थिक स्थिति का कारण लाह की खेती है। उनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाह का उत्पादन करना एटीएम से रुपया निकासी के साधन जैसा है। गोविंद का मानना है कि राज्य के युवाओं को कृषि और कृषि के अनुषंगी इकाइयों के साथ जुड़ना चाहिए। आज के तारीख में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ के तौर पे हम लोग लाह को देखते हैं। पहले भी बहुत कम हुआ करता था, मतलब लाह बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे लाह के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा, लाह को लोग अपने दिनचर्या में लेने लगे, उनका आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। आप देखिएगा, हम लोग, मेरे चाचा हुए, मेरे पिताजी हुए, वो लोग
कुसुम में हो, बैर में हो, जितना भी हम लोग का पेड़ है सब में हम लोग लाह खेती करते हैं। और सबको हम लोग को रांची में मतलब रहने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए ये लोग हम लोग को भेजे हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये लोग सिंपल एक किसान परिवार से आते हैं, लेकिन हम लोग 3-4 लोग जो हैं हम लोग सब शहर में रहते हैं, तो ये लाह की खेती से ही मतलब संभव हो पाया है। पिंकी टोप्पो एक छात्रा हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ लाह की खेती से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि लाह की खेती से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। लाह की खेती से प्राप्त आमदनी के बदौलत ही वह आज की तारीख में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। पहले की स्थिति थोड़ा सा गंभीर था थोड़ा, लेकिन अभी बहुत ही चेंजेस आया है ये लाह की वजह से। बतलाते हैं कि हमारे यहाँ हमारे गांव में कैसे होता है, कैसे खेती होता है, सबको सारा बतलाते हैं। और जितना भी देखा जाए तो मेरी जितना भी सहेली लोग हैं वो लोग को तो पता नहीं है, क्योंकि वो लोग तो बाहर रहते हैं ना, तो वो लोग को पता नहीं रहता। लेकिन हम जब गांव आते हैं तो सारा काम काज करते हैं, लेकिन उतना वो लोग को पता नहीं रहता। लेकिन हम लोग जाते हैं वहाँ तो बतलाते हैं हर कुछ वो लोगों को। गोविंद और पिंकी की तरह विनय टोप्पो भी लाह की खेती को आमदनी का एक अच्छा साधन मानते हैं। वे बताते हैं कि क्षेत्र में काफी संख्या में लोग लाह की खेती से जुड़े हैं। लाह की खेती से किसानों को काफी फायदा भी हुआ है। इस ज़्यादातर इस एरिया में देखा जाए तो मतलब अधिकतर लाह की खेती की जाती है। और इसके साथ साथ मतलब है कि और भी बहुत सारा ऐसे खेती होती की जाती है। जैसे अभी बैर का पेड़ उतना तो नहीं पता, मतलब यहाँ मतलब मैं रहता नहीं हूँ, तो ज़्यादातर यहाँ लगभग मतलब 10-15 पेड़ होंगे शायद ऐसे बैर के पेड़। गांव में लाह के वजह से मतलब मेरे परिवार में देखा जाए तो अधिकतर मतलब लाह के से बहुत इससे मतलब फ़ायदा हुआ है। मतलब मेरे पढ़ाई का खर्चा होता है, जितना मेरा सारा कुछ मतलब मेरा मतलब लाह के और खेती बाड़ी की वजह से ही सारा कुछ इसी से मेरा चल रहा है। लाह की खेती झारखंड जैसे राज्य में लंबे समय से की जा रही है, लेकिन बदलते वक्त के साथ किसानों को इसके उत्पादन के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। वे संगठित होकर अब लाह की खेती कर रहे हैं और प्रसंस्करण के माध्यम से अपनी आय को दोगुनी कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसान, युवा और महिलाएं लाह की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लाह की खेती तो बहुतायत रूप में झारखंड में होती है, लेकिन उसका जब मूल्य संवर्धन होता है तो वही लाह जो 700-800 रुपये में लोग बाजार हाट में बेच देते हैं, उसका 2000, 1400 और 1500 तक भी रेट चला जाता है। मूल्य संवर्धन की विधि के लिए बहुत सारे अभी संस्थाएं हैं, सरकार से भी बहुत सारी योजनाएं मिल रही है और मशीनों का जगह जगह पे बैठाया जा रहा है। समिति के तरह से आप एक समूह बना करके इसका लाभ भी ले सकते हैं और यही लाभ इस गांव को भी मिला है। और जब से यह लाभ मिला है तो महिलाएं कम समय में ज़्यादा जो छिलने की जो प्रक्रिया थी वो हो रहा है। और जब इसको वाश करके बेचते हैं तो न सिर्फ अपने ही राज्य में बल्कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और नेपाल तक इन्होंने इस लाह की खेती का जो उत्पादन है उसको भेजा है। और यहाँ जो 250-150 लोग इनसे जुड़े हैं, उनके दशा और दिशा में भी बदलाव आया है, गांव में बदलाव आया है और देखा देखी और लोग इनसे जुड़ना चाह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए और हर दिन की जानकारी अपने मोबाइल पर भी लेते रहिए। बस आपको सर्च करना है कृषि दर्शन रांची, हर दिन की जानकारी आपके सामने होगी। अब हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, जोहार।